अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चाल। उम्मीद करते हैं कि आप खैरियत से होंगे। मैं दुआ कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह हमें अपना प्यार दिखाते रहें। बिल्कुल जी, मेरा नाम मुअज्जम अली, मैं हूं तारिक महमूद। मैं मोहम्मद यूसुफ। तो आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं, वीडियो का टाइटल है प्रॉपर्टी ओनर्स हैविंग अप टू 1000 स्क्वायर फीट हाउसेस इन कश्मीर विल नॉट पे अ सिंगल रुपी एज टैक्स। तो जिसके पास 1000 स्क्वायर फीट की जगह है उसको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं। वैसे 1000 स्क्वायर फुट जो है ना बिल्कुल थोड़ी सी जगह होती है। तो देखते हैं वीडियो और अपना रिव्यू पर देंगे। कौन करते हैं 3, 2, 1 वीडियो स्टार्ट। मेहता जी ने थोड़ा जिक्र किया है प्रॉपर्टी टैक्स का। ये जानना बड़ा आवश्यक है कि देश में सबसे न्यूनतम, सबसे कम टैक्स जम्मू कश्मीर में लगाया गया है। देश के हर जगह पर यह टैक्स लगा हुआ है। जम्मू कश्मीर के सारे शहरों को मिला दीजिए, श्रीनगर, जम्मू, बारामूला, अनंतनाग म्यूनिसिपैलिटी सब जोड़ लीजिए, तो कुल जो घर हैं वो 5,20,000 है। 5,20,000। 1,000 स्क्वायर फुट पर कोई टैक्स नहीं है। और इनकी संख्या जानते हैं कितनी है? 2,06,000 से ज्यादा। माने 40% शहर में रहने वाले लोगों को 1 पैसा टैक्स नहीं देना है। अब मेरे पास ऐसी सूची है, वो मैं 1-2 दिन में बताने वाला हूं कि हम श्रीनगर में घर है 1 पैसा नहीं देंगे, दिल्ली में हम उसका 50 गुना टैक्स दे रहे हैं, अब गर्व से कह रहे हैं कि हमारा घर। मैंने कल परसों भी एक बात कही थी कि कोई भी फैसला हम सामान्य आदमी के हितों का ध्यान में रख करके करते हैं। इस पर कोई भी चर्चा करने के लिए हम तैयार हैं। सामान्य आदमी की बात पूरी संवेदनशीलता के साथ सुनने के लिए पूरा प्रशासन तैयार है। लेकिन मुझे लगता है कि अब ये उचित समय है, और केवल ये HUDD करे नहीं, मुझे लगता है कि सबको, प्रशासन के हर अंग को इस पर लोगों के बीच अपनी बात रखनी चाहिए। और मैं जिम्मेदार नागरिकों से भी ये निवेदन करूंगा कि ये ऐसी चीज है जो आपके शहर को सुंदर बनाएगी। आपके शहर इंजन ऑफ ग्रोथ बन सकते हैं। ये बार बार हम लोगों ने इस बात को दोहराया है कि जो भी पैसा आएगा जिस म्यूनिसिपैलिटी का होगा उसी के खाते में जमा होगा, जिस कारपोरेशन का होगा उसी के खाते में जमा होगा। हमारा जो अकाउंट है यूटी गवर्नमेंट का, उसमें भी हम नहीं ले जा रहे। तो जनता का पैसा जनता के विकास के लिए, और वो भी देश में सबसे कम मतलब 1/10 ऑफ द अदर, ये जो 3 शहर मैंने नाम गिनाए हैं। चलें जी, वीडियो खत्म हो गया। भाई साहब, मैं सोच रहा था कि भाई गांव में हम रहते हैं तो हमारे यहाँ तो कोई टैक्स टूक्स नहीं। शहर में किसी दोस्त से सुना नहीं, क्योंकि मेरे दोस्त कुछ शहर में भी रहते हैं, लेकिन मैंने कभी सुना नहीं कि वो घर के ऊपर टैक्स देते हो, चाहे इनका बड़ा घर हो चाहे छोटा घर हो। आज तक सुना नहीं। पता नहीं कि किसी बड़े लाहौर जैसे शहर में हो या इस्लामाबाद, वहाँ पर टैक्स हो सकता है घरों के ऊपर, क्योंकि अक्सर वो बात होती रहती है ना लाल वैली की, वो टैक्स टूक्स की बात या उसके अक्सर रोले जो होते हैं। लेकिन एक और बात है, जो बिजली का बिल है उतना वो बिल के चार्जेस नहीं होते जितने उसके ऊपर टैक्स होते हैं। आधा बिल होता है, आधा टैक्स होता है। वो टैक्स होता है ये एक तो जो बिजली हमारे यहाँ बनती है वो होती है डीजल पेट्रोल से, वो तो मानना ठीक है। और वो एक्स्ट्रा चार्जेस जो होते हैं वो क्योंकि वो महंगी पैदा होती है, इसलिए एक तो बिजली होती है ना वो पानी के जरिए या डैम से पर यूनिट के हिसाब से तो चार्ज कर लेते हैं ना। उसके अलावा वो पॉलिसी होती है ना, अगर इतना महंगा यूनिट करेंगे तो एक तो सर्विस जो होते हैं, जो लोग उन्होंने महकमे के जो मुलाजिम रखे होते हैं, उनकी सैलरी भी तो उस महकमे से देनी होती है, वहां से देते हैं, तो वो भी तो देखनी है। और करके पर यूनिट को भाई साहब वो इशू करते हैं। नहीं, ऐसा नहीं ना, ऐसा नहीं होता। तो उन्होंने कुछ ना कुछ कमाना ही होता है, और तो कोई पाकिस्तान चीज टैक्स को देता नहीं। चलो इसी बहाने को बिजली के बिल से ही कुछ सिस्टम पैसा इकट्ठा हो जाता है।
और बाकी बात ये कर रहा हूँ कि सिर्फ 1000 स्क्वायर फीट वाले वो तो कोई बिल्कुल गरीब ही होंगे भाई, क्योंकि इतने वाला जगह तो बिल्कुल छोटा सा घर बन जाता है, 2 कमरे वाला, 1 कमरे वाले 2 कमरे होंगे तकरीबन 2-3 ये तो बिल्कुल मतलब गरीब लोग होंगे जिनके ऊपर वो टैक्स मना किया है। बाकी कम से कम 2000 स्क्वायर फीट भी इतना बड़ा घर नहीं होता, ऐसे ही है ना। ऐसी बात है, ऐसी। पता नहीं हम गांव में रहते हैं या हमें इसलिए ये छोटा सा लग रहा है, हो सकता है शहरों में वैसे गांव में रहे या शहर में जो जगह तंग है, हाँ तंग ही है भाई। ये ना शहरों में जगह महंगी होती है। अब ये देख लें कि यहाँ पे एक अगर 3000 स्क्वायर फीट है तो उसकी जो वैल्यू होगी उससे 10-12 गुना ज्यादा वैल्यू होगी वो 1000 स्क्वायर फीट की। ये भी तो देखा जाए, ये भी चीज है। तो शायद इसी वजह से वो भाई साहब टैक्स जो है वो लगाया जाता है, क्योंकि वो उनकी कीमत जो है वो ज्यादा हो जाती है जी। तो ये अच्छा है भाई साहब, टैक्स जब जनता टैक्स देगी तो उसी टैक्स को उनके ऊपर ही खर्च उसी किया जनता जाएगा। पर फिर वो तो इससे दोबारा मैं कहता recycle हूँ किया ये जाएगा। गरीबों को ज्यादा फायदा है कि अमीरों से टैक्स लेके वो गरीबों पे भी लगेगा हाँ, उसमें। फायदे तो सारे इंडिया के लोग दूसरे करेंगे। हिस्सों के अंदर भी है लागू, हाँ। तो कश्मीर के ऊपर नहीं 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 कश्मीर नहीं के दूसरे लोग लोग पहले- भाई साहब दूसरे हिस्सों पर भी लागू है, तभी तो इधर लगाया है। जी। तो जितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा करेंगे, अब देख रहे यूरोपियन कंट्री हो गई, ये वो तो अमेरिका, कारक भाई बात वो ठीक तो है। मजदूरों से भी टैक्स लेते हैं लेते भाई हैं साहब। भाई, वो लेते वो हैं। 100 बीघा रुपया पर- कमाए तो 35 रुपए या- उधर चला जाता चला है, जाता है। लेकिन दो ही गवर्नमेंट तरक्की है सहुलतें भी ना। तो देती है ना, ये भी तो तो चला उनके पैसों से देती है। उनकी जनता जो है वो जनता के पैसों से सब 90% जो है 80-90% लोग जो है वो टैक्स देती है। अमेरिका हो गया, यूरोप हो हाँ, गया, तो चलते हैं। और हमारे क्या है जी 5% 5 या 2% लोग टैक्स देते हैं। ऐसी बात ऐसी है। बात है। इनकम फिर टैक्स हो उनके गया, हालात भी तो ऐसे ही अंदाजा हैं। लगा लो फिर वो कितना टैक्स देते हैं। तो उनकी इकोनॉमियां भी तो है, और जब वो उनकी नौकरियां नहीं होती तो गवर्नमेंट भाई साहब उनके ऊपर खर्चा भी करती है। बिल्कुल। हमारे के पास ना बंदा को टैक्स जब देता वो है काम करना बंद कर देते हैं तो भाई साहब ओल्ड एज में जाकर वो पे करते रहते हैं आहिस्ता आहिस्ता, चाहे वो सरकारी ओल्ड एज मुलाजिम है में या सरकारी छोड़ो, मुलाजिम नहीं कोरोना है। आ गया भाई साहब, भाई होता है ना जर्मनी में, जब वो काम नहीं करते ना, उसके पास नौकरी नहीं, तो भाई साहब गवर्नमेंट उसको $400 देती, यूरो देती थी, 400 यूरो घर बैठे हुए को। 400 यूरो अगर इधर हो तो लाख से ऊपर बन जाने वो जो टैक्स कलेक्ट करते हैं वो उसका कुछ ना कुछ हिस्सा वो पे करते रहते हैं। 1,20,000 इधर, मैं कहता हूँ अच्छे खासे बंदे को नौकरी तनख्वाह नहीं मिलती, उधर वेले बंदे को इतने मिलता है। तो जब वेला बंदा दिहाड़ी करता है उसमें से काट तो देते भी है, देता भी है। तो वो अपना ही इस्तेमाल करते हैं ना। तो ये बड़ा फर्क है भाई, और ये अच्छा है भाई साहब, जिस तरह ये टैक्स जितना ज्यादा टैक्स इकट्ठा होगा वो रोड भी बनेंगे और भी बहुत सारी जो है सहूलतें दी जाएंगी, तो ये फायदा ही है भाई साहब। तो ये ऐसे ही तो वो डेवलप होगा एरिया। तो बड़ा अच्छा लगा देख के भाई। और इंडिया के जो दूसरे शहर हैं उनमें जो है वो किस हिसाब से टैक्स लगाया जाता है, कितनी जो रेंज का घर है उसको उसके ऊपर टैक्स नहीं है। कितना टैक्स शहरों के अंदर कितना और हाँ, गांव के अंदर अगर कितना, किसी के ये पास भी पता ना, वो हमको अगर तो शौक ही 3000 नहीं स्क्वायर है। फीट का मकान है तो उसके ऊपर कम से कम कितना टैक्स है, जरूर बताइएगा कमेंट सेक्शन में। मिलते नहीं वीडियो के साथ, तब तक के लिए इजाजत दें। अल्लाह अल्लाह हाफिज़। हाफिज़।